हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स पंजाबी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन रखना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती ना करें। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने कहे हैं। कौन से सब्जेक्ट्स कहे हैं, कैसे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बनाना है। 2022 में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक ही नहीं करा था। आप देखेंगे आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जो यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि CUET में अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म सिर्फ 2,20,000 अप्रॉक्स जो है भरे गए थे। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाए थे और उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक ही नहीं करा था। तो चलिए एक एक करके हम इसमें जो है बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें हैं। प्रोस्पेक्टस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से, और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पेज सर्च भी कर सकते हैं, डाकिया इन्फो चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पेज भी है। तो बीए ऑनर्स पंजाबी के लिए यहाँ पे आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको फुलफिल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू चाहते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट ए से सिर्फ और सिर्फ आपको पंजाबी चूज़ करनी है। लिस्ट A, B1, B2 में सब आपको एक एक करके बता दूंगा, बस आपको ध्यान से समझते रहिए। लिस्ट ए में जो है सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने, इसी प्रोस्पेक्टस में मैं आपको वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चूज़ करना है, पंजाबी चूज़ करना है। 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और 1 सब्जेक्ट्स और आपको चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, वहाँ समझा दूंगा। दूसरा कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। लिस्ट है मैंने आपको बताया कि सारी लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, तो आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट फिर लिस्ट B1 से, एक तो लैंग्वेज, 2 लिस्ट B1 से सब्जेक्ट्स, और 1 सब्जेक्ट और चूज़ करना है लिस्ट B1 से या फिर लिस्ट B2 से। लेकिन ये सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे क्या क्या है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर्स करते हैं बीए ऑनर्स पंजाबी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट A, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 ये क्या है, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। सबसे पहले लिस्ट A देखिए, यहाँ पे लिस्ट A में जो है सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है। तो अगर आप पहला कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो आपको क्या चूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करनी है पंजाबी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करनी है पंजाबी। और अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और फिर सेम चीज़, 2 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 2 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज़ कर लिए और 1 यहाँ से, अब आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने 2 यहाँ से चूज़ करे और 1 यहाँ से, अब आप एलिजिबल हैं। जितने सब्जेक्ट चाहें आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए 2 सब्जेक्ट्स आपके पास लिस्ट B1 वाले होने ही चाहिए। 2 यहाँ से चूज़ कर लीजिए, 2 यहाँ से चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट B1 से आपके पास कम सब्जेक्ट्स होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि सब्जेक्ट्स वही चूज़ करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। यानी आप बीए ऑनर्स पंजाबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड से मैटर नहीं करता। मान लीजिए आप जो कॉमर्स फील्ड से या फिर साइंस फील्ड से, तो क्लास 12th में आपके, अगर आप साइंस फील्ड से तो हो सकता है PCM रहा हो सकता है PCB रहा हो, तो जो सब्जेक्ट्स रहें वही चूज़ करने हैं, ठीक है। ये ऐसा कहाँ लिखा है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने साफ मेंशन किया था, candidate must appear in CUET in only those subjects in which he or she has passed class 12th। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में इसीलिए सारी चीज़ें बताई गई थी, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था। तो 2023 का प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।